स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थिति ऊर्जा बतानी है। ओहो कितने सारे स आ गए, 1 2 3 4 स ये तो सो आ गया, चलो कोई नहीं। सेंटीमीटर, अब देखो ध्यान से, सेंटीमीटर है यानी कि सेंटी को सेंटी करना पड़ेगा, तब जाकर के मीटर लगाओगे। पहले सेंटी को सेंटी कर लिया, अब मीटर लगा दो आप। तो यहां से अपने हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 17 है। कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज उसी पर आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। एक वैद्युत द्विध्रुव में इतना और इतना, यानी कि ये और ये दोनों चार्ज क्या समान है क्या? हाँ सर, दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बस एक छोटा सा अंतर दिख रहा है सर दोनों में, वो है एक प्लस का है और एक माइनस का है। यानी कि ये भी जो है 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुलाम है, और ये भी 1 गुणा, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है। ऐसा केस कहीं पर देखा है आपने? याद करो, वैद्युत द्विध्रुव में क्या ऐसा ही होता था? दो आवेश होते थे, एक प्लस और एक माइनस, लेकिन परिमाण दोनों का समान होता था, जैसा कि यहाँ पर है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतने सेमी दूरी पर जो है स्थित है। ठीक है, तो अपन जैसे मान लेते हैं कि ये जो Q है, इसका मान कितना है यहाँ पर? 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुलाम। इसको आप सिंपली 10 की घात माइनस 6 गुलाम भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस 6 जो होता है वो होता है माइक्रो गुलाम, तो आप इसको जो है 1 माइक्रो गुलाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रो बोलते हैं इसको, माइक्रो, MICRO। तो यहाँ पे जो केस है वो कैसा है कि एक प्लस का एक माइनस का है, और दोनों 2 सेमी दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक माइनस का ले लेते हैं अपन, और एक जो है वो अपन किसका ले लेते हैं? प्लस का ले लेते हैं। ये लीजिए, एक प्लस का हो गया और एक अपने पास माइनस का हो गया। ये लीजिए, ठीक है, ये प्लस का हो गया, एक माइनस का। क्यू का मान क्या है यहाँ पे? जो है वो सेम है दोनों के लिए, बस एक माइनस है और एक प्लस। दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी अपन को यहाँ पर दे रखी है बच्चों, कितनी है? 2 सेंटीमीटर दूरी है। अब यह वैद्युत द्विध्रुव, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, दोनों समान है, और इसमें मेंशन भी कर दिया इवन कि ये क्या है? अपना एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये इतने मान के समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके आसपास जो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये कैसे वैद्युत क्षेत्र में है? ये एक समरूप, यानी कि एक समान, समरूप या समान वैद्युत क्षेत्र। समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जिसमें जो वैद्युत क्षेत्र का है वो कैसी हो? पैरेलल हो, यानी कि एक पैरेलल हो, और दूसरी एक जो है इक्विडिस्टेंट हो, यानी कि समान दूरी पर हो, समदूरस्थ हो, और समानांतर भी हो। इसका मान कितना दे रखा है अपन को? 1 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि एक से इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये 1.0 है, ये 10 नहीं है। कहीं जल्दबाजी में आप पॉइंट को देखो ही ना, और जो है इसको 10 मान लो। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हर चीज, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो। खैर, तो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 10 की घात अपने पास 5 है, और वीडियो जो है वो मस्त रूप से चल रहा है क्या? हाँ सर, चल रहा है। तो आगे क्या कह रहा है ये? कि अपन को ज्ञात करना है, क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है सर? द्विध्रुव पर, ये जो द्विध्रुव है, इस पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण। तो मैंने लास्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था कि किसी द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है, उसका डेरिवेशन अपन ने किया था, और उस बल आघूर्ण का जो सूत्र निकल कर आया था वो क्या आया था? जल्दी बताओ, किसी किसी को याद है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट में लिखो सबसे पहले। और वो जो आया था सूत्र, उसका क्या था? मैं तो लिख ही दूंगा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। हर चैप्टर हो जाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चला करो, जिसमें आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, हर डेरिवेशन का जो रिजल्ट आया है वही फॉर्मूले का काम करता है, तो वो फॉर्मूलेज लिख के रखा करो। ठीक है, और उनको मेमोराइज करा करो रेगुलरली बेस पर। तो उस जो बलागुण था उसका फॉर्मूला क्या था? उस बलागुण का फॉर्मूला था सर, टाउ बराबर PE साइन थीटा। हाँ सर, ऐसा कुछ कराया तो था तुमने, याद आ गया सर। हाँ, तो लिखने से पहले आना चाहिए था। तो टाउ बराबर क्या आ गया? PE साइन थीटा। ये था एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला, समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित बलागुण पर लगने वाला जो टॉर्क होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलागुण होता है, उसका सूत्र ये आता है। अब ये बोल रहा है कि अधिकतम बलागुण निकालना है जो कि इस द्विध्रुव पे लगना है। तो ये जो टाउ है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? ये इस पर निर्भर कर रहा है, थीटा पर। अब थीटा पर कर रहा है, यानी कि साइन थीटा पर कर रहा है, क्योंकि थीटा जो है वो साइन से अलग थोड़ा ना होगा भाई, साइन और थीटा अलग अलग थोड़ा है। साइन का वैल्यू ही यहाँ पर तब है जब वो थीटा के साथ। तो ये इस पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर इसका अधिकतम मान अपन को निकालना है तो इस साइन थीटा को मैक्सिमम कर दो। और ये चीज मैंने शायद होश ना हो, मैंने ये क्वेश्चन लिया हो या फिर ये केस जरूर मैंने आपको कराया होगा जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में इसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन किया होगा। तो जब अपन को टाउ मैक्स निकालना है यानी कि अधिकतम मान निकालना है तो अपन किसको मैक्सिमम कर देंगे, साइन थीटा को क्या कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे। और आपको पता है कि साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है। भाई साइन थीटा का मान क्या होता है, -1 से +1 के बीच में तो लाया करता है। तो ये क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1, -1 से 1 के बीच में। अब -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा का मान 0 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, +1/, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना है, 1। तो इस हिसाब से टाउ मैक्स कितना आ गया अपने पास, यानी कि अधिकतम बलागुण कितना आ गया अपने पास, PE1। और 1 की 1 से जब PE को गुणा करोगे तो क्या आएगा, PE ही आएगा। बात आती है कि PE क्या है, भाई आंसर ये तो हुआ नहीं कि अधिकतम बलागुण PE है। P क्या है, P यहाँ पे P क्या है, यहाँ पर P है बच्चों अपने पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये मैंने आपको कहाँ बताया था, ये भी चैप्टर 1 में बताया था। इसका सूत्र क्या था, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, वो मैंने आपको रटवाया तो क्या था, मैंने आपको बताया था कि Q गुणा 2L, Q मल्टीप्लाई बाय 2L, जहां पर Q जो होता है वो उस वैद्युत द्विध्रुव का आवेश होता है। परिमाण तो सेम है, अब ऐसे मत पूछना कि ये वाला आवेश या ये वाला आवेश, अरे परिमाण तो सेम ही है, तो परिमाण रखना है यहाँ पे, माइनस प्लस जो है नहीं देखना। और 2L क्या होती थी, उन दोनों के बीच की दूरी जो ये यहाँ पे दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से P का मान क्या आ जाएगा सर, Q, और Q का मान कितना है 10⁻⁻6 और गुणा 2L, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, सेंटीमीटर है यानी कि सेंटी को सेंटी करना पड़ेगा तब जाकर के मीटर लगाओगे, पहले सेंटी को सेंटी कर लिया, अब मीटर लगा दो आप। तो यहां से अपने पास ये कितना आ गया, ये आ गया 2 और 10⁻⁻6 10⁻−2, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये आ गया अपने पास P का। इस P का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो अपने पास अधिकतम बलागुण आ जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 2 × 10⁻−8। और E का मान कितना है सर, E का मान है 10⁵ और वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ पे सेंटीमेंटी कुछ ही नहीं है, यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर और दोनों ऐसा यूनिट है इसकी, इसलिए इसको एज इट इज रख देंगे, यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना हो गया 5 - 8, 5 में से 8 गया तो कितना आ गया -3। और जो टाउ होता है यानी कि बलागुण होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जो कि आपने कक्षा 11th में पढ़ा था, वो था सर R×F। आपने कक्षा 11th में आपके टीचर्स ने जरूर कराया होगा, R पे हाथ रखो, F की तरफ घुमाओ, ये दिशा बताया होगा आपके टीचर्स ने, बार बार ऐसे कराया होगा अलग अलग सदिश के साथ। तो अपन क्या वहां पे क्या करते थे, R×F, यानी कि R और F, R यहाँ पे दूरी हो गई, F बल हो गया, तो बल का मात्रक और दूरी का मात्रक, यही किसका मात्रक हो गया अपने पास, जो है बलागुण का मात्रक हो गया R×F, यानी कि न्यूटन मीटर। F का मात्रक, F क्या है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और फिर मीटर R। तो ये आ गया अपने फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं सेकंड यानी कि ब पार्ट पे, तब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए 1 2 3 4। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ब पार्ट। क्या कह रहा है कि द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा बतानी है। ओहो कितने सारे स आ गए, 1 2 3 4 स ये तो सो आ गया, चलो कोई नहीं। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा बतानी है। अब देखो पहला वर्ड क्या है, स्थायी संतुलन की स्थिति, यानी कि वो अवस्था जब अपना द्विध्रुव कैसा रहे, स्थायी अवस्था में रहे या स्थायी संतुलन में रहे, स्थायी संतुलन को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैंने आपको शायद लास्ट टू लास्ट लेक्चर ही था जब मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसका पूरा का पूरा लेक्चर अपन ने जो है यहाँ पर देखा था, ठीक है। लेक्चर नंबर जो है मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट डाल दूंगा पूरी की पूरे चैप्टर की है, आप उसमें से देख लेना, दोनों डाल दूंगा, ठीक है। खैर मैं आपको बता रहा था कि
हाँ, कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मैंने आपको पूरा का पूरा डिराइव कराई थी, और उस केस में 3 केस अपन ने पढ़े थे, स्थायी अवस्था वाला भी पढ़ा था, अस्थायी अवस्था वाला भी पढ़ा था, और एक जनरल केस भी पढ़ा था। ठीक है, तो उस समय तो उस लेक्चर्स में देख कर आओ, और आपको नहीं पता तो आप प्लीज जाकर के देख कर आओ। यहाँ पे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा वो पूरा का पूरा डेरिवेशन और वो कैसे आई थी स्थायी अवस्था। आपको यहाँ पे डायरेक्ट चीजें पता होनी चाहिए। यही देखो बच्चों, यही चीजें टाइम बचाती है आपके मेन एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का हो, इधर वो बोर्ड का एग्जाम हो या आपके जेईई मेंस या नीट का एग्जाम हो। ठीक है, तो इसलिए आपको चीजें डायरेक्ट याद होनी है। इसलिए मैंने आपको बोला कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाते हुए चलने। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थायी अवस्था थी, उसमें जो उसकी स्थितिज ऊर्जा आती थी वो कितना आती थी? ठीक है, तो वो आती थी सर अपने पास यहां पर निकल करके, क्या लिखूं मैं, कि द्विध्रुव की स्थायी अवस्था, स्थायी संतुलन की, देखो पूरा वही है, वापिस तो क्या लिखूं, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था में या स्थिति में स्थितिज ऊर्जा वो कितनी होती थी? तो हम जानते हैं वो कितनी होती थी, वो होती थी सर अपने पास जो उसकी मिनिमम, हाँ याद रखना बच्चों, अगर स्थाई है, स्थाई अवस्था है, तो उस केस में स्थितिज ऊर्जा यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम ही रहेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अगर आपकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, तभी वो जो द्विध्रुव है वो स्थाई अवस्था में है, अन्यथा वो नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ही वो कितनी आती थी सर? वो आती थी सर अपने पास माइनस का पी। ठीक है, ये कैसी कंडीशन है? ये स्टेबल कंडीशन है, स्थाई अवस्था है। एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो मिनिमम उसकी कितनी आती थी, और मिनिमम ही देखो, मिनिमम जो है ना वही क्या है, आपकी स्थायी अवस्था है। अब देखो बार बार नहीं बताऊंगा, देखो माइनस पीई, अब वापिस से देखो पीई आ गया, तो पी का मान क्या था, वही क्यू गुणा 2l करना है आपको वापिस से, और वापिस से आपको ई का मान रखना है। तो ये क्या वही चीज रिपीट नहीं हो रही? हाँ सर, ये तो वही चीज रिपीट हो गई। वही सर 10 की घात -6, वही 2 सेंटीमीटर, और सर वही ये, तो ये कितना आया था? ये आया था सर हमारे पास, ठीक है, 2, और ये तो वही आ गया सर, ये लीजिए, न्यूटन मीटर तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता था वो कितना आता था सर? स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो आता है सर अपने पास जूल। अब आप बोलोगे कि सर अपन ने वहां पर भी यही किया था, पी के मात्रक और ई का मात्रक गुणा किया था, और आपने वहां पे न्यूटन मीटर लिखा था, और यहाँ पे आप ये लिख रहे हो। तो बच्चों वही फिर वही वाली बात कि यहाँ पे यू का मात्रक अपन कंसिडर करेंगे, भले ही आप उसको चेंज करके भी निकाल सकते हो अब। ठीक है, अब बोलोगे सर वो भी, तो बेटा ये छोटी मोटी चीजें तो आप खुद ही कर लो यार, अपन को लेक्चर कंप्लीट करना है, बहुत लेंदी हो जा रहा है लेक्चर। ठीक है, इसलिए तो इसका मान कितना आ गया सर? इतना आ गया। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको रब करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3। हाँ देखिए, अब अपन बढ़ते हैं स पार्ट पर, यानी कि अब बस अ और ब हो गए, तो अब अपन बढ़ेंगे स पे। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा बतानी है अपन को। क्या कह गया, क्या कह गया, क्या गया, कि द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से बात आती है कि स्थायी संतुलन की स्थिति कहां पर होती है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने एक डंडा भी लेकर के बताया था आपको, पूरे के लेक्चर में फील दिलाई थी, पूरी की पूरी कोशिश की थी फील दिलाने की उस डंडे से। ठीक है, मेरे को भी याद है वो, और वो लास्ट में डंडा गिर भी गया था। ठीक है, कॉमेडी भी हो गई थी। खैर, तो स पार्ट पे बढ़ते हैं अपन, और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एक डंडा है, इसको द्विध्रुव मानो, और ये जो है, अच्छा, द्विध्रुव का जो सदिश होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का, वो किससे किस दिशा में होता है सर? माइनस से प्लस आवेश की दिशा में होता है द्विध्रुव का सदिश या द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश। तो ये हो गया अपने पास क्या, कौन सा वेक्टर? पी का वेक्टर हो गया, और ये है अपने पास ई का वेक्टर। क्या दोनों समान दिशा में है? हाँ सर, दोनों समान दिशा में। लेकिन अगर अपन ने अच्छा, ये जो कंडीशन है ये कैसी कंडीशन है? ये अपने पास स्थायी अवस्था की कंडीशन है, यानी कि ये जो टॉर्क, इस पर जो द्विध्रुव पर जो बलागुण लगता है वो तभी लगता है जब ये P और E के बीच में जो P सदिश और E सदिश के बीच में कुछ कोण बना हुआ हो, तभी बलागुण लग करके वो इसे वापिस से अपनी स्थायी अवस्था पे लागन, जैसे मान लो कि P सदिश जो है वो ऐसा है, यानी कि इस द्विध्रुव को अपन ने टेढ़ा कर रखा है, यानी कि ऐसा है, लेकिन ई तो इस दिशा में, यानी कि दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा होगा ई और पी के बीच में, तो बल आघूर्ण लगेगा द्विध्रुव पर, और वो इसे वापस से किस दिशा में लाने का प्रयास करेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। ठीक से फील दिलाई थी उस लेक्चर में। अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहे तो प्लीज जाकर के लेक्चर देख लो। ठीक है,
ऐसे फ्रस्ट्रेट होने से पार नहीं पड़ेगी, या इस वीडियो को स्किप करके किसी दूसरे वीडियो पे जंप करने से पार नहीं पड़ेगी, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ठीक से नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चंस पे जंप करना जो है सही नहीं है। तो अपन बढ़ते हैं स्थायी संतुलन। तो स्थायी संतुलन की स्थिति का क्या मतलब है? यहाँ पर स्थायी संतुलन की स्थिति, इसका क्या मतलब है? ये कौन सी स्थिति होती है? ये तब होती है जब P एंड E के मध्य कितना कोण हो? इनके मध्य 0 डिग्री का कोण हो। वो जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? स्थायी संतुलन की अवस्था। यानी कि ये अगर आपके पास P है तो इस ही दिशा में आपके पास E होना चाहिए, दोनों के दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में कितना कोण हो गया सर? 0 डिग्री का कोण हो गया अपने पास। ठीक है, अच्छा सर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? तो यहां से अपन को घुमा रहा है ये स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर। ओहो हो, यानी कि ये क्या कह रहा है अपन को? ये कह रहा है कि यदि आपके पास P है, यदि आपके पास ये आपके पास क्या था? E वेक्टर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो शुरुआत में अपने पास जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था वो इसमें था, 0 डिग्री है दोनों के बीच में। अब इसको घुमा करके कितना कर रहे हैं? 180 डिग्री घुमा दे रहे हैं। ओहो, यानी कि इस P को उठा करके पूरा का पूरा कितना घुमा दिया? 180 डिग्री घुमा दिया सर। ओहो, क्या बात है, 180 डिग्री घुमा दिया इस P को। तो ये जो हो गया आपका पास P फाइनल हो गया, यानी कि ये शुरुआती या प्रारंभिक द्विध्रुव आघूर्ण और ये अंतिम द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब इस केस में अपन को बताना है कि क्या रहेगी अपने पास स्थितिज ऊर्जा। तो याद करो, डेरिवेशन जब अपन ने करा था वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा का, तो वो क्या निकल कर आया था? उसमें जो जनरल जो सूत्र निकल कर आया था वो कितना आया था सर? वो आया था सर अपने पास -PE cos θ2 माइनस cos θ1, जहां पर अपन θ1 से θ2 घुमाते थे द्विध्रुव आघूर्ण को। कहां से कहां घुमाते थे? θ1 से θ2। तो यहां पर भी यही करा है। यहां पर θ1 कितना है? यहां पर इस कंडीशन में ये जो है, ये θ1 कितना है? 0 डिग्री। और θ2 कितना घुमा दिया? θ2 कितना घुमा दिया सर? 180 डिग्री घुमा दिया। रख दो सूत्र में, आंसर आ जाएगा। तो -PE cos θ2 यानी कि cos 180 डिग्री माइनस cos θ1 यानी कि cos 0 डिग्री। अच्छा सर, ये लो, तो -PE कितना आ गया? ये तो हो गया सर अपने पास -1। अरे यार, cos 180 डिग्री का मान बार बार थोड़ा ना बताऊंगा, याद रख लो। अब तो सेकंड चैप्टर पे आ गए हो और 11वीं से याद कराते हैं टीचर्स इसको। तो -1 और cos 0 डिग्री आ गया अपने पास 1। तो -1 और -1 कितना हो गया सर? -1 और -1 हो गया -2। -2 इंटू माइनस, तो ये हो गया सर प्लस का 2PE। और PE का मान कितना आया था? वापिस थोड़ा ना करोगे PE का मान। तो सर PE का मान अपने पास 2 बार आ चुका, और कितना आया था? ये आया था सर 2 × 10⁻³ तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻। ये आ गया आपके पास जूल में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 4 × 10⁻³ आई होप मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व होता हुआ नहीं देख रहे होंगे, बल्कि पॉज करके मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसे खुद सॉल्व कर रहे होंगे। इसे डिस्क्लेमर लेकर के चलो, डिस्क्लेमर ही बोलते हैं ना, पता नहीं बोलना फिर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि आप इसे सावधानी या चेतावनी लेकर के चलो, क्योंकि सिर्फ आप देखते रहोगे तो आपको समझ नहीं आता। ऐसे मेंटेलिटी मत पालो कि देखते सवाल सॉल्व होता हुआ देखने से मुझे भी आ जाएगा। आपको खुद को भी कलम उठा करके खुद से भी प्रयास करना पड़ेगा। फटाफट नोट कर लो, 1 2 3। तो आयो, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक ऊर्जा, यानी कि द पार्ट पर क्या कह रहा है ये? कि अपन वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमा रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है? ये रही, ये लो सर, ये रही आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और शुरुआत में आपके पास यहीं पर है ये वैद्युत द्विध्रुव। ये तो कह रहा है द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यानी कि शुरुआत में जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यही तो हुआ इसका मतलब। अरे ये कान यहां से पकड़ना चाह रहा है, अपन यहां से पकड़ लिए, यानी कि ये यहां से पकड़वाना चाह रहा है, अपन सीधे सीधे पकड़ लिए, एक ही बात है। ठीक है,
अब कहां से कहां लेके जा रहा है, यहां से ये 90 डिग्री घुमा रहा है इसको, तो ठीक है 90 डिग्री घुमा दो। ये लीजिए सर, ये घुमा दिया आपने 90 डिग्री। छी, कितना टेढ़ा घुमाया है। 90 डिग्री का मतलब ये नहीं होता सर, सीधा सीधा लेके जाओ ना। ये लीजिए, ये हो गया सर आपके पास 90 डिग्री। हाँ ना बोल भैया। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हो गया आपके पास पी इनिशियल, ये हो गया पी फाइनल। प्रारंभिक द्विध्रुव आघूर्ण था वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अंतिम में वो कहां पर ले जाना चाह रहा है क्वेश्चन, 90 डिग्री पर ले जाना चाह रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा वन क्या है, इसमें वापिस से थीटा वन है सर 0 डिग्री, और थीटा टू है आपके पास अब की बार यहाँ पर 90 डिग्री। क्या वापस से, क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया सर? यहाँ पर भी वही करा था, यहाँ पर भी वही कर रहे हो आप, वही क्वेश्चन वही सूत्र आप वापस से लगा रहे हो। तो सर ये तो हम खुद कर लेंगे, हमको क्या है, हमको बस यहाँ पे थीटाओं के मान ही तो रखने हैं सर, ये तो हम खुद कर लेंगे। प्लीज आप मत कराओ, मत कराओ, मत देखो, पॉज करके खुद ट्राई करो, लास्ट में आंसर मैच कर लेना, ठीक है। मेरे पे क्यों कर रहे हो, आप खुद मत करो, पॉज कर दो, आपके पास तो कंट्रोल है, और खुद ट्राई करो। और थीटा वन शुरुआती कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो माइनस पीई कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है सर, साइन 0 डिग्री। सर बार बार मत बताओ, इतना तो आता है हमें। तो -1 और 1, -1 यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हो गया सर प्लस का पीई। और प्लस का पीई का मतलब है सर प्लस का 2 गुणा 10 की घात -3, और वापिस से क्या आ गया यहाँ पे जूल। सर आप डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हो, और ब में अपन ने कई बार कर लिया, पी और ई इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास बच्चों आज का क्वेश्चन, आज का लेक्चर। मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।